1461 ईस्वी में जब त्राबजून की फतह की खबर रोम पहुंची तो पोप पायस दोम ने तुर्कों को रोकने के लिए मांतवा की मजलिस में सलेबी जंग का ऐलान किया, मगर पोप ईसाई हुक्मरानों को इकट्ठा करने में नाकाम रहा। पोप ने एक मजलिस में कहा था कि हमने ईसाइयत के दुश्मनों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, हमारी खामोशी का मतलब मायूसी है। पोप ने सलेबी जंग की नाकाम कोशिशों के बाद सुल्तान को एक खत भी लिखा और सुल्तान को यकीन दिलाया कि पोप सुल्तान से नफरत नहीं करता। उसने सुल्तान को ईसाइयत कबूल करने की दावत दी और पेशकश की कि अगर सुल्तान ईसाइयत कबूल कर ले तो पोप इसे मशरक और मगरब की बादशाहत अता करेगा। लेकिन पोप को सुल्तान मोहम्मद की तरफ से कोई मुस्बत जवाब ना मिला, जिसकी वजह से पोप दोबारा ईसाई हुक्मरानों को उस्मानी तुर्कों के खिलाफ भड़काने लगा। दूसरी जानब सुल्तान मोहम्मद फातेह त्राबजून को फतह करने के बाद कुस्तुनतुनिया वापस आया और 1462 ईस्वी में वलाद की बगावत को दबाया और लेस्बोस के जजीरे को भी फतह कर लिया। क्रेटोबोलोस ने लिखा है कि लेस्बोस की मुहिम के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह को यह अंदाजा हो चुका था कि समंदर पर काबू पाने के लिए ताकतवर बहरी बेड़े का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमहूरिया वीनस और जुनेवा सिर्फ अपने ताकतवर बहरी बेड़ों की बिना पर समंदर और साहिली इलाकों पर कदम जमाए हुए थे। सुल्तान इन अतालवी बेड़ों के मुकाबले के लिए एक अजीम बहरी बेड़ा तैयार करना चाहता था। सुल्तान ने अपने मौजूदा बहरी जहाज़ों के अलावा मजीद जहाज़ तैयार करने का हुक्म दिया और अपनी सल्तनत से तमाम बेहतरीन मल्लाहों को चुन चुन कर इस काम पर लगा दिया। इसके अलावा सुल्तान ने दर्रा दानियाल के दोनों इतराफ किले तामीर करने का हुक्म दिया ताकि दर्रा दानियाल से गुजरने वाले हर बहरी जहाज पर नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर इसे रोका भी जा सके। 1463 ईस्वी के मौसम बहार में इन किलों को तामीर करने के बाद सुल्तान ने अपनी फौज को बोस्निया की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। बोस्निया उस्मानियों की बाज गुजार रियासत थी, मगर बोस्निया के बादशाह स्टेफन ने सुल्तान को खिराज देने से इनकार कर दिया था। इसे उम्मीद थी कि अगर उस्मानियों ने बोस्निया पर हमला किया तो हंगरी की फौज बोस्निया की मदद को आएगी। स्टेफन ने पोप को भी लिखा था कि सुल्तान मोहम्मद फातेह से ईसाइयत को खतरा है। अगर सुल्तान सिर्फ मेरी बादशाही का मुतालबा करता तो मैं बोस्निया इसके हवाले कर देता, लेकिन सुल्तान की इक़्तिदार की हवस इस कदर बढ़ गई है कि वो हंगरी और इटली को भी फतह करना चाहता है। स्टेफन ने लिखा कि सुल्तान अक्सर रोम की बात करता है और वहां जाने की आरजू रखता है। अगर वो ईसाइयों की बेहिसी की बदौलत मेरी सल्तनत को फतह कर लेता है तो बोस्निया के बाद हंगरी, वीनस और दूसरी ईसाई सल्तनतों का भी यही हशर होगा। पोप ने स्टेफन और हंगरी के बादशाह मैथियस के दरमियान तमाम अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करवा के उस्मानियों के खिलाफ मुत्तहिद कर लिया। दूसरी जानब सुल्तान मोहम्मद फातेह भी अपनी फौजों के साथ बोस्निया में दाखिल हो चुके थे। जब बोस्निया के बादशाह स्टेफन को उस्मानी तुर्कों की पेशकदमी की खबर मिली तो वो अपने खानदान समेत जायसे के किले में चला गया। उस्मानी तुर्कों ने आगे बढ़कर बबवाक के किले का मुहासरा कर लिया। स्टेफन को यकीन था कि बबवाक में उस्मानियों को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और वो जायसे में बैठकर मगरब से आने वाली मदद का इंतज़ार करेगा, लेकिन स्टेफन को खबर मिली कि बबवाक फतह हो चुका है। इस खबर के साथ ही स्टेफन की हिम्मत जवाब दे गई। वो जान चुका था कि बोस्निया अब इसके हाथों से निकल जाएगा, लिहाजा उसने अपनी जान बचाने के लिए हंगरी या वीनस की तरफ फरार होने का फैसला किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। लिहाजा वो जायसे से निकलकर मजबूत तरीन किले कलजूट में चला गया। दूसरी जानब बबवाक को फतह करने के बाद उस्मानी वजीर महमूद पाशा भी 25,000 फौज के साथ जायसे में पहुंच चुका था, लेकिन महमूद पाशा के पहुंचने से पहले ही स्टेफन वहां से निकल चुका था। जायसे पर कब्जा करने के बाद एक कैदी से पता चला कि बादशाह स्टेफन कलजूट की तरफ भाग गया है। महमूद पाशा ने उमर बे को हर अव्वल दस्ता देकर स्टेफन का पीछा करने के लिए भेजा और खुद मरकजी फौज के साथ कलजूट की तरफ कूच किया। स्टेफन ये बात जानता था कि उस्मानी फौज इसका पीछा करेगी, इसलिए वो पहले से तैयार था। जब उमर बे का दस्ता कलजूट के सामने पहुंचा तो देखा कि बोस्नियाई फौज ने उमर बे के दस्ते को घेरना शुरू कर दिया है। स्टेफन को उम्मीद थी कि उस्मानी मरकजी फौज अभी बहुत दूर होगी, इसलिए उसने उमर बे के दस्ते को आसान शिकार समझकर इस पर हमला करने का फैसला किया। ये देखते हुए कि जंग के बगैर कोई चारा नहीं, उमर बे ने भी अपने दस्ते को जवाबी हमले का हुक्म दे दिया।
اسی دوران محمود پاشا بھی دریائے سانا کی دوسری جانب پہنچ چکا تھا۔ ترک سپاہیوں نے جب عمر بے کے دستے کو گھیرے میں دیکھا تو پل تک پہنچنے سے پہلے ہی دریا میں کود گئے اور تیر کر دریا پار کرنے لگے۔ بوسنیائی سپاہی یہ دیکھ کر میدان جنگ سے نکلنے لگے اور کلجوٹ کے قلعے میں چلے گئے۔ محمود پاشا نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ محمود پاشا نے اسٹیفن کو لکھا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ اسٹیفن کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ بوسنیا اب اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا اور ہنگری کی طرف سے مدد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا اسٹیفن نے ہتھیار ڈال دیے اور کلجوٹ عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ جب سلطان محمد فاتح کو خبر ملی کہ محمود پاشا نے اسٹیفن کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کر لیا ہے، تو سلطان نے محمود پاشا کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا اور اسٹیفن کو جائزے میں طلب کیا۔ جائزے میں پہنچ کر اسٹیفن نے سلطان کے سامنے وہ تحریری معاہدہ پیش کیا جو محمود پاشا کے ساتھ کیا تھا، لیکن عثمانی عالم شاہ علی بستامی نے اسے غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ سلطان کی اجازت کے بغیر ان کے غلام نے کیا ہے، لہذا سلطان پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کریں، اور مزید کہا کہ اسٹیفن جیسے کافروں کا قتل ایک مقدس جنگ ہے۔ اکثر ترک مورخین کے مطابق شاہ علی بستامی نے سلطان کے سامنے اپنے ہاتھوں سے اسٹیفن کا سر قلم کر دیا۔ اسٹیفن کی موت کے ساتھ ہی بوسنیا کی بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو گیا، مگر آنے والے کئی سالوں تک بوسنیا پر قبضہ کرنے کے لیے عثمانی ترکوں اور ہنگری کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں۔